दोस्तों, आज की वीडियो बनियों के बारे में है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में एक बात ये जान लेते हैं कि बनियों की ज़ुबान बहुत ही मीठी होती है, जिससे वह किसी को भी सेल करने में कैपेबल होते हैं और यह पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। ये अपने पास एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। अच्छा, बनियों की फैमिलीज़ में एक ट्रेडिशन यह भी होता है कि उनके घर में बच्चों के सामने वो अक्सर डेबिट और क्रेडिट जैसे वर्डों का बार बार रिपीट करते हैं, ताकि बचपन में बच्चा यह समझ जाए कि ये दो वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस उम्र में हम लोग ये सीख रहे होते हैं कि कैसे दूसरों के लिए काम करना है, उसी उम्र में एक बनिया दूसरों से काम कैसे करवाना है यह सीख लेता है। यानी कि एक बनिया बचपन से ही यह बात पक्की कर लेता है कि उसे बिजनेस ही करना है। और इसीलिए बनिया कम्युनिटी दुनिया की तीसरी सबसे धनी और बिजनेस में सबसे कामयाब कम्युनिटीज़ में से एक है। बनियों की कुल पॉपुलेशन सिर्फ 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी इंडिया की टोटल जीडीपी का लगभग 20% यही कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है। और यह अकेली कम्युनिटी सबसे बड़ी टैक्स पेयर भी है। लगभग 24% इनकम टैक्स का कलेक्शन इन्हीं से होता है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में भी 8 बनिया ही शामिल है। और आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि बनिया हमेशा बिजनेस इंडस्ट्री में ही होते हैं और वो सक्सेसफुल भी हैं। तो अगर ऐसी किसी कम्युनिटी से बिजनेस और इन्वेस्टिंग के लेसन सीखने को मिले तो भला कौन नहीं सीखना चाहेगा। डेफिनेटली आप भी सीखना चाहोगे। नंबर 1, फाइनेंस की समझ। पैसा कमाने की कला बनियों के खून में ही होती है। याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा ज़रूर कहा होगा कि देखो बेटा, तुम्हें तो हमारे घर की हालत पता ही है, हम लोग कैसे तुझे पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम खूब मन लगा के पढ़ना और अच्छे मार्क्स लाना ताकि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके। कुछ इसी तरह की बातें होती है एक मिडिल क्लास परिवार में। लेकिन एक बनिए के घर में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती। भाई अपने बच्चों को बिजनेस, पैसा, ये सब बातें सिखाते हैं। एक तरफ जहां आम लोग बच्चों को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या पॉलिटिक्स की बातें सिखाते हैं, वहीं बनिया सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर सकता है और सेविंग्स की कितनी अहमियत है। ये सब एक बनिया अपने बच्चों को सिखाता है। टैक्स की बचत करना, अपने अकाउंट को मेंटेन करना, सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसी बातें उनके घरों में अक्सर चलती रहती है। इन शॉर्ट, बनियों के बच्चों के दिमाग में बचपन में ही फाइनेंशियल नॉलेज को डाल दिया जाता है, जबकि आम घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात तक नहीं होती। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। सन 1950 में अचानक यमन की करेंसी से रियल कॉइन्स की क्वांटिटी कम होने लगी। मार्केट में ये कॉइन्स बिल्कुल ना के बराबर रह गए थे। तो यमन की गवर्नमेंट को डाउट हुआ। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 3 महीनों के बाद उन्होंने एक 18 साल के क्लर्क को पकड़ा। जब उससे पूछताछ की गई तब पता चला कि वह जॉब करते हुए लोगों से रियल कॉइन्स मांगता था और बदले में कॉइन्स से ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें बेचता था। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यह ट्रांजैक्शन उसके लिए 100 गुना ज़्यादा वैल्यूएबल था। एक्चुअली में ये रियल कॉइन्स प्योर सिल्वर के बने हुए थे और जितना इन कॉइन्स की वैल्यू थी उससे ज़्यादा उस सिल्वर की कीमत थी जो इन कॉइन्स को बनाने के लिए यूज़ हो रही थी। तो ये बंदा उन कॉइन्स को पिघलाकर ब्रिटिश बिजनेसमैन को सेल किया करता था। जब तक गवर्नमेंट इस बात को नोटिस करती तब तक उसने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा लिया था। और वह 18 साल का क्लर्क कोई और नहीं, एक बनिया ही था। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और लाखों रुपए कमाए। अंबानी हो या मित्तल, बनिया हमेशा कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं और धंधा तो इनके खून में होता है। तो आइए बात कर लेते हैं नंबर 3 की। ये लोग कभी गिव अप नहीं करते। दोस्तों, बात है 2020 की, जब पूरी दुनिया में कोविड के कारण कोहराम मचा हुआ था। हजारों बिजनेसेस बंद हो रहे थे और बिजनेस ओनर्स बर्बाद हो रहे थे। शेयर मार्केट में लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा था। सिचुएशन इतनी डिप्रेसिंग थी कि लोगों को अपना फ्यूचर धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसे डार्क माहौल में भी एक बिजनेसमैन ऐसे थे जिनके बिजनेस की डिमांड कम होना तो दूर, उल्टा दुगनी हो गई थी। उस साल उन्होंने करोड़ों रुपए की सेल भी करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई वैक्सीन का बिजनेस होगा या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस होगा, लेकिन नहीं, यह बिजनेस था एक मामूली सी अगरबत्ती का। और इस अगरबत्ती का नाम है जेड ब्लैक। इसे आपने अपने घरों में तो देखा ही होगा। जेड ब्लैक की कहानी शुरू होती है प्रकाश अग्रवाल जी से। प्रकाश अग्रवाल को मैन्युफैक्चरिंग का बहुत शौक था। उन्होंने साबुन, तेल, डिटर्जेंट जैसे सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन सब बिजनेसेस में फैल रहे। लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करने के बाद वो दूसरी कंपनियों की अगरबत्तियां डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। यह काम करते हुए उन्होंने सोचा कि यार, जब मैं दूसरों की अगरबत्तियां बेच ले रहा हूँ तो क्यों ना मैं खुद ही इन्हें बनाकर बेचूं। और एक बार फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार वह फेल नहीं हुए। इनफैक्ट यह उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। उन्होंने देखा कि उस समय अगरबत्तियां यूं ही मामूली से पैकेट में डाल के लोग सेल किया करते थे, इसलिए उन्होंने प्रॉपर ब्रांडिंग करके अपनी अगरबत्तियां बेचनी शुरू की और जेड ब्लैक ब्रांड को एक फेमस नाम दिया।
इतने सारे फेलियर्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और दोस्तों, यह भी बनियों की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वह कभी भी गिव अप नहीं करते। तो आइए अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, आपने यह तो सबसे सुना ही होगा कि बनिए बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ऐसी बात कहने वाले असलियत से बहुत दूर हैं, क्योंकि बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि पैसों को लेकर वो ज़्यादा समझदार होते हैं। जैसे कि एक आम इंसान क्या करेगा कि वो 1 किलो सब्जी से 5 रुपये बचाने के लिए 5 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करके चला जाएगा, जबकि एक बनिया ऐसा कभी नहीं करेगा। वह कोई तरीका ढूंढेगा जिससे उसे सब्जी भले ही 5 रुपये महंगी मिले, लेकिन घर के पास ही मिल जाए, जिससे उसका समय बचे और उसका धंधा खोटी ना हो। बनिया समय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। बनिया सिर्फ वहीं नेगोशिएट करते हैं जहाँ ज़्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने बिजनेस में यूज़ हो रहे रॉ मटेरियल के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। चाहे कैसी भी डील हो, वो लोएस्ट प्राइस में सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका फंडा सिंपल है, पैसा बचाया यानी पैसा कमाया। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 5 की, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बनिया बहुत बड़ा सोचते हैं और दूर का भी सोचते हैं। एक बनिया कभी भी आज के मज़े के बारे में नहीं सोचेगा, वो हमेशा दूर का सोचता है और कुछ बड़ा भी सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त थे, एक था सोनू और दूसरा था बंटी। एक बार दोनों ने 50 लाख की एक लॉटरी डाली, और कमाल की बात तो यह है कि सोनू ने वो लॉटरी जीत भी ली। 50 लाख जीतने के बाद सोनू को लगा कि यार इसमें से कुछ हिस्सा तो बंटी का भी बनता है, इसलिए उसने 10 लाख बंटी को दे दिए। बाकी के बचे हुए 40 लाख में से उसने 20 लाख की एक कार ले ली और 10 लाख अपनी शादी में लगा दिए, और बचे हुए 10 लाख का एक हनीमून पैकेज बुक करवा लिया। उसने सोचा कि यार फ्री का पैसा है, मज़े के लिए उड़ाने में क्या बुराई है। जबकि बंटी ने सबसे पहले 5 लाख का सोना खरीदा, बाकी के बचे हुए 5 लाख में से 4 लाख अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, और फिर जो 1 लाख बचा उससे उसने एक मनाली का ट्रिप बुक किया। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान के और एक बनिए के माइंडसेट में। जहाँ एक नॉर्मल इंसान सिर्फ आज के मज़े के बारे में सोचता है, वहीं बनिया दूर की सोच रखता है। एक बनिए का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बनिया कम्युनिटी से सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन की हमारे समाज को कितनी ज़रूरत है। दूसरा, हमने देखा कि बनिए कैसे अपॉर्चुनिटी खुद पैदा कर लेते हैं। और तीसरा, वो कभी गिव अप नहीं करते। और चौथा, केवल पैसा कमाने से हम अमीर नहीं बन सकते, हमें पैसा बचा के फिर उसे बढ़ाने की कला भी आनी चाहिए। और फाइनली 5वां, हमें दूर का और बड़ा सोचना चाहिए। इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।